हाय फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे बीएफएम यूनिट 2 लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम एलआरएस क्विक रिवीजन नोट्स। सर ये है शॉर्ट नोट्स रहेंगे रिवीजन के लिए। और डिटेल वाला डिस्कशन का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया, आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए तो वो देख लेंगे। एलआरएस इंट्रोडक्शन। एलआरएस कब इंट्रोड्यूस किया गया सर? 4 सितंबर 2004 में। इसका एम क्या था सर? सिंप्लीफाई एंड लिबरलाइज फॉरेक्स फैसिलिटीज फॉर रेसिडेंट्स। मतलब क्या है सर? बिफोर एलआरएस बिफोर एलआरएस आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करना रहता था तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता। तो एलआरएस आने से सिंप्लीफाई हो गया। पर्पस allows residents to invest, remit abroad, current or capital account transaction within the limit. Eligibility, eligible कौन कौन है? Available to only resident individuals including minor. Other than this, not eligible. ठीक है? Other than this, not eligible. कौन कौन नहीं है सर? HUF, firms, companies, trust and NRIs. रेसिडेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर्स याद रखिए, बाकी एलिजिबल नहीं है। कैपिटल वर्सेस करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है सर? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस, a capital account transactions means any transaction that alters the assets or liabilities including contingent liability outside India of a person resident in India a person resident outside India। ठीक है, सपोज कोई प्रॉपर्टी, इंडियन रेसिडेंट ने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली सर, कहाँ पे? यूएसए में। तो सर उसका असेट लाइबिलिटी चेंज होगा। ठीक है, क्या बोला है सर? इंडियन रेसिडेंट का आउटसाइड इंडिया आपका असेट लाइबिलिटी अल्टर होगा, और इंडिया में सर किसका? रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, उनका एसेट एंड लाइबिलिटी इंडिया में चेंज हो रहा है। ये है सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। Current account transactions, payments other than capital account transactions like education, maintenance, travel, medical expenses abroad. की फेमा सेक्शंस रिलेटेड टू एलआरएस। फेमा के कुछ सेक्शंस एलआरएस के रिलेटेड है, वो देखेंगे सर हम। सेक्शन 4, होल्डिंग फॉरेन असेट्स। किसके रिगार्डिंग है सर? फॉरेन असेट होल्ड करने की रिगार्डिंग सेक्शन 4 है। रेसिडेंट्स कैन नॉट होल्ड फॉरेन असेट अनलेस एक्वायर्ड एज एनआरआई। एनआरआई होगा तो ही फॉरेन असेट्स आप होल्ड कर सकते हो। रेसिडेंट्स कैन नॉट होल्ड फॉरेन असेट्स अनलेस एक्वायर्ड एज एनआरआई। आप एज एनआरआई होंगे तभी फॉरेन असेट्स आप होल्ड कर सकते हो। यूएसए में गए हो, आप वहीं पे जॉब कर रहे हो, आप वही खरीद लिया तो वो है सर। यहाँ रह के, इंडिया में रह के मैं एसेट नहीं खरीद सकता हूँ। एलआरएस अलोज प्रॉपर्टी इक्विटी इन्वेस्टमेंट अब्रॉड विद इन लिमिट्स। सेक्शन 4 में बोलता है सर नॉट अलाउड, मतलब कैन नॉट होल्ड, बट एज पर एलआरएस में आप खरीद सकते हैं। सेक्शन 6, परमिसिबल कैपिटल ट्रांजेक्शंस। इंडिविजुअल में ड्रॉ सेल फॉरेक्स वाया ईडीज। आपको जो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करना है सर, आपको ऑथोराइज डीलर से करना है, सब्जेक्ट टू आरबीआई रेगुलेशंस एंड लिमिट। जो आरबीआई का रेगुलेशन लिमिट है उसमें करना है। सेक्शन 10(6), मिस यूज ऑफ फॉरेक्स। क्या है सर? फॉरेक्स का मिस यूज कर रहे हो आप। इफ फॉरेक्स नॉट यूज फॉर द स्टेटेड पर्पस और नॉट सरेंडर्ड, आपने जिस पर्पस के लिए लिया है उस पर्पस के लिए आप फॉरेक्स यूज नहीं किया या सरेंडर नहीं किया, तो उसे माना जाएगा कॉन्ट्रवेंशन ऑफ अंडर फेमा। उसके लिए आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। मस्ट यूज फॉरेक्स स्ट्रिक्टली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। जिस लिए लिया है उसी लिए हमें यूज करना है फॉरेक्स सर। सेक्शन 11 सर, आरबीआई का डायरेक्शन टू एडीज। आरबीआई अंडर सेक्शन 11 ऑथराइज डीलर को डायरेक्शन देता है। आरबीआई कैन यूज इश्यू इंस्ट्रक्शंस ऑन फॉरेक्स डीलिंग्स। ठीक है, नॉन कंप्लायंस पेनल्टी लगता है सर 10,000 प्लस 2,000 पर डे। कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट वो कंटिन्यू होता जाएगा। सेक्शन 13 में क्या कहा गया है सर? पेनल्टीज फॉर कॉन्ट्रीवेंशन। कोई आप ब्रेक करते हो फेमा का तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। कितना पेनल्टी सर? 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व इफ क्वांटिफाइबल। अमाउंट क्वांटिफाइबल है तो 3 टाइम्स देना पड़ेगा, नहीं है तो क्वांटिफाइबल नहीं है तो 2 lakhs। और सर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट 5,000 पर डे। ये और ये प्लस आपको 5K पर डे। परमिसिबल नॉन परमिसिबल रिमिटेंसेस अंडर एलआरएस। शेड्यूल 1 क्या कहता है सर? नॉन परमिटेबल मतलब प्रोहिबिटेड रिमिटेंसेस सर।
These are not allowed under LRS. फर्स्ट क्या है सर? मार्जिन और मार्जिन कॉल. सेंडिंग मनी टू पे मार्जिन ऑन ओवरसीज स्टॉक ट्रेड इज नॉट अलाउड. ठीक है, आप पैसा बाहर सेंड कर रहे हो ओवरसीज स्टॉक ट्रेड के लिए, ये अलाउड नहीं है. कमीशन ऑन एक्सपोर्ट फॉर ज्वाइंट वेंचर और wholly owned subsidiary abroad. Paying export commission to a joint venture abroad is prohibited. Callback telephone services. Remitting money to pay for international callback services is not permitted. Banned and proscribed magazines. Buying banned magazines from abroad using bank remittances is prohibited. Purchase of foreign currency convertible bonds issued by Indian companies abroad. इंडियन कंपनीज में जो अब्रॉड एफसीसीबी इशू किया है वो हम परचेस नहीं कर सकते अंडर एलआरएस. Dividend remittance, where dividend balancing is applied. Sending dividends abroad without balancing is prohibited. Interest on NRSR accounts. You cannot remit interest earned on NRSR accounts abroad. Lottery winning tickets, ये भी नहीं कर सकते सर. Income from racing and riding hobbies, not permitted. Export commission under rupee state credit route. Paying export commission under rupee state credit route is abroad not allowed. ठीक है. शेड्यूल 1 सर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है. शेड्यूल 2 में सर रिमिटेंसेस रिक्वायरिंग गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है सर. शेड्यूल 2 में नीड अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स. शेड्यूल 2 गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड. कल्चरल टूर्स के लिए सेंडिंग मनी फॉर अ स्टूडेंट कल्चरल टूर अब्रॉड रिक्वायर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अप्रूवल रिक्वायर्ड. एड्स इन फॉरेन प्रिंट मीडिया बाय पीएसयू एंड स्टेट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल लगेगा. फॉरेन फ्reight chartered vessels PSU chartering a ship abroad need surface transport ministry approval to pay freight. ठीक है सर. Imports on CIF basis by government and PSUs. CIF ये क्या होता है सर? बाद में देखेंगे ये हम. किसका लगेगा सर? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पेइंग फॉर इंपोर्टेड गुड्स ऑन नीड मिनिस्ट्री अप्रूवल. ये भी सर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का अप्रूवल लगेगा. हायरिंग ट्रांसपोर्टर्स टीवीआईएसपी सर, इसके लिए आपको आई एंड बी मिनिस्ट्री का अप्रूवल लगेगा. प्राइज मनी स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप ग्रेटर देन 1000 यूएसडी, आपको सर इसका लिए भी गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा. ठीक है. शेड्यूल 3 परमिसेबल रिमिटेंसेस डिलीगेटेड टू ऑथराइज्ड डीलर्स. कैसे शेड्यूल 3 है? अंडर एलआरएस सर ये परमिट किया गया है. एलआरएस के अंडर परमिसेबल है, बट किसको डिलीगेट दिया है सर? ऑथराइज्ड डीलर्स को. अलाउड अंडर ऑथराइज्ड डीलर्स पावर्स. प्राइवेट विजिट्स यानी यू कैन सेंड मनी फॉर हॉलीडे अब्रॉड एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान. यहाँ पे सर आईएनआर में पेमेंट होता है वाया योर बैंक. गिफ्ट एंड डोनेशन अलाउड है सर. सेंडिंग गिफ्ट टू अ रिलेटिव अब्रॉड इज अलाउड. Going abroad for employment, remitting funds for a job relocation abroad is allowed. ठीक है. Immigration allowed है sir. Sending money for settlement expenses abroad is permitted. Maintenance of close relative, yes sir. Business travel and conference training, company can send money for attending an international conference. सर बिजनेस ट्रैवल कंपनी मनी सेंड कर रहा है तो सर ये एलआरएस प्रीव्यू के बाहर आएगा सर ये. ठीक है. मेडिकल ट्रीटमेंट अटेंडेंट एक्सपेंसेस कर सकते हैं सर. अटेंडेंस के लिए भी अलग लिमिट है. स्टडी अब्रॉड सेंड कर सकते हैं. परचेस ऑफ आर्ट ऑब्जेक्ट्स, बाइंग पेंटिंग अब्रॉड फॉर पर्सनल यूज. सेल के लिए नहीं सर, फॉर पर्सनल यूज के लिए. बाय करके सेल नहीं करना है, पर्सनल यूज के लिए कर सकते हो. हेल्थ इंश्योरेंस एंड मिसलेनियस, यू कैन रिमिट फंड्स टू पे ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम. ठीक है. ऑपरेशनल गाइडलाइंस रिगार्डिंग एलआरएस. जनरल रूल्स. पैन मैंडेटरी है सर फॉर ऑल रिमिटेंसेस. रिमिट फॉर परमिसिबल करंट अकाउंट एज पर शेड्यूल 3. हमने जो देखा था शेड्यूल 3 में के सभी करंट अकाउंट परमिसिबल है और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस. एडी बैंक्स टू इंश्योर स्मूथर कस्टमर इंटरफेस. कस्टमर इंटरफेस स्मूथ होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्डाइज फॉर्म होना चाहिए. Designate one branch for all LRS remittances, especially for capital account transaction. तो सभी ट्रैक रखना इजी जाएगा. लिमिट कितना है सर?
2,50,000 USD फाइनेंशियल ईयर। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन 2,50,000 में कोई भी कॉम्बिनेशन करके सेंड कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी अनलिमिटेड विद इन मैक्सिमम लिमिट ऑफ 250K USD पर ईयर। सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकता है, बट जो सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट से पैसा जाएगा ना सर, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में काउंट हो जाएगा। ठीक है। इंटरनेशनल कार्ड यूजेबल फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए। फॉरेन एम्प्लॉई इक्वल्स टू और लेस देन इंडिया में रहता है तो वो भी सर इलिजिबल है अंडर LRS विद TDS एंड PF डिडक्शन फॉर LRS पर्पज ओनली। एक्सेस अबाउट 250 के RBI अप्रूवल जरूरत है सर। न्यू कस्टमर AD ड्यू डिलीजेंस एंड वेरीफाई सोर्स ऑफ फंड वेरीफाई करना है, ड्यू डिलीजेंस करना है बैंक में। नेक्स्ट सर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या है सर? A2 फॉर्म लगता है। सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट्स इक्वल्स टू और लेस देन 25,000 सर सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डिक्लेरेशन भी देना है सर आपको सोर्स ऑफ फंड, जैसे देखा पैन मैंडेटरी है। इन केस सर आपका कंफर्म टिकट और वीसा फॉर प्रूफ देना है, जब आप बाहर जा रहे हो ट्रैवल रिमिटेंस के लिए तो आपको टिकट और वीसा देना जरूरी है। टूर ऑपरेटर सर्विसेज कैन कलेक्ट INR FC थ्रू स्पेशल अकाउंट। TCS एप्लीकेबल है इरिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड। जो अपना सर ये है ना टूर ऑपरेटर्स के लिए TCS एप्लीकेबल है इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। रिमिटेंसेस अंडर LRS करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। प्राइवेट विजिट्स कैश में सर अप टू 50,000 आप दे सकते हैं। INR 50,000 कैश में दे सकते हो। अबव दैट आपको अकाउंट थ्रू देना है। ठीक है, अप टू 50 के कैश, उसके बाद में सर आपको अकाउंट थ्रू देना है। FC नोट्स एज पर लिमिट्स। हज के लिए सर हज का जो कमिटी कहेगा उसके हिसाब से आपको सर फॉरेन करेंसी नोट्स मिलेगा। ईरान और रशिया के लिए सब फुल अमाउंट में आपको फॉरेन करेंसी नोट मिलेगा। ईरान रशिया। इराक और लीबिया के लिए 5,000 USD। अदर कंट्रीज मैक्सिमम 3,000 फॉरेन करेंसी नोट, बाकी आपको अकाउंट में ले सकते हैं। ठीक है। हज के लिए जैसे हज कमिटी डिसाइड करेगा वो, और ईरान रशिया के लिए सर फुल। इराक लीबिया 5,000, अदर कंट्रीज 3,000। अनयूटिलाइज्ड फॉरेक्स टू बी सरेंडर्ड विद इन 180 डेज। जो अनयूटिलाइज्ड है सर आपको 180 डेज में सरेंडर करना है। गिफ्ट अब्रॉड आप गिफ्ट दे सकते हैं विद इन LRS लिमिट, बट सर रेसिडेंट कैन नॉट गिफ्ट फॉरेन करेंसी और सिक्योरिटीज टू अनदर रेसिडेंट फॉर क्रेडिट टू द लेटेस्ट फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड। सर इंडियन रेसिडेंट एक रेसिडेंट से दूसरे रेसिडेंट को आप फॉरेन करेंसी में गिफ्ट नहीं दे सकते फॉर आपको बाद में कहीं फॉरेन करेंसी में अब्रॉड भेजने के लिए, ये अलाउड नहीं है। डोनेशन कर सकते हैं। इमिग्रेशन स्टैंडर्ड लिमिट सर आपका 250K USD है, और इसके ऊपर सर आप कर सकते हो अलाउड इफ रिक्वायर्ड बाय इमिग्रेशन अथॉरिटी विद डॉक्यूमेंट्स। आपको सर डॉक्यूमेंट प्रूफ लगेगा इमिग्रेशन अथॉरिटी का। नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स क्रेडिट्स वाया इन्वेस्टमेंट, यानी सर आप प्रॉफिट्स के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं ले सकती इसमें। बैंक गारंटी इश्यू नहीं हो सकती इसमें। एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड अलाउड है सर। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव, यस सर ऑल रिलेटिव्स आर permitted for this sir. Purchase of objects of art for personal use not trade and commercial। आप ला रहे हो और बेच रहे हो ये नहीं चलेगा सर, फॉर पर्सनल यूज आप ले सकते हो। बिजनेस ट्रिप ट्रैवल एंड कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग अलाउड है सर, बट कंपनी बोर्न एक्सपेंसेस आउटसाइड LRS लिमिट। जो कोई कंपनी बोर्न कर रहा है तो LRS के प्रीव्यू से बाहर रहेगा सर। मेडिकल ट्रीटमेंट, यस सर अप टू 2,50,000 ईयर अलाउड विदाउट एस्टीमेट, और 2,50,000 के ऊपर सर आपको प्रूफ लगेगा, डॉक्टर का एस्टीमेट लगेगा। अटेंडर के लिए सर अलग से 2,50,000 ईयर अलाउड, अदर देन अबो मतलब एक्स्ट्रा सर, इसको एक्स्ट्रा 250। स्टडी अब्रॉड, यस सर एडमिशन रिक्वायर्ड बिफोर रिमिटेंस। USD 2,50K AD में रिलीज इफ रिक्वायर्ड बाय यूनिवर्सिटी विद 2,50,000 के ऊपर भी सर कर सकता है, बट सर आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ लगेगा। बैंक गारंटी सर अलाउड नहीं है। ये नारो अकाउंट से सर अप टू USD 1 मिलियन आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। और सर जो स्टूडेंट बाहर गए हैं ना तो उसे हम NRI नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल कहते हैं, तो इसलिए वो NRO से सर इतना पैसा ट्रांसफर कर सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। 2.7 TCS ऑन फॉरेन रिमिटेंसेस अंडर LRS की। ठीक है सर, कौन सा कहाँ का TCS एप्लीकेबल होता है, कितना परसेंटेज
होता है ये देखेंगे। और यहाँ पे सर आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है, एक आधा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा। यहाँ पे पर्पज ऑफ रिमिटेंस अब्रॉड, पर्पज कौन सा है रिमिटेंस का? न्यू टीसीएस रेट, नॉर्मल पेन, न्यू टीसीएस रेट, इनऑपरेटिव पेन। सर ये मतलब एग्जाम में ये पूछना थोड़ा नहीं पूछ सकते, ये जो नॉर्मल पेन है वही पूछा जाएगा मैक्सिमम चांसेस। तो LRS for education purpose. If the amount being remitted is from an education loan obtained from a specified institution. एजुकेशन लोन लेके आप LRS कर रहे हो तो सर आपको नील टीसीएस लगेगा, ठीक है। इनऑपरेटिव पैन को भी नील है। LRS फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन अदर देन वन और फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। ये जो ऊपर वाला वन है ना, अदर देन दिस, एजुकेशन और मेडिकल पर्पज के लिए सर अप टू 10 लाख नील। अदर देन मतलब सर ये ओन सोर्सेस, खुद के पैसे से भेज रहे हो तो अप टू 10 लाख नील, अबाउ 10 लाख सर 5% लगेगा। यहाँ पे सर अप टू 10 लाख नील, अबाउ 10 लाख 10%। एनी अदर पर्पज अंडर LRS, अदर पर्पज मतलब सर इन्वेस्टमेंट, गिफ्ट्स, मेंटेनेंस, ETC। अप टू 10 लाख सर नील है, अबाउ 10 लाख 20%। यहाँ पे भी सेम ही है सर। ओवरसीज टूर पैकेजेस अप टू 10 लाख 5% है, अबाउ 10 लाख 20%। और यहाँ पे सर अप टू 10 लाख 10%, अबाउ 10 लाख 20%। सर ये याद रखिए, इस पे मे भी क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और ये सर एज पर न्यू इनकम टैक्स बिल, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 आपकी बुक में सर ओल्ड वाला है, ये न्यू वाला अपडेटेड है, ठीक है। अंडर LRS सर कैपिटल अकाउंट एंड ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फर्स्ट सर IFSC इन्वेस्टमेंट। IFSC इन्वेस्टमेंट मतलब सर लाइक अब गिफ्ट सिटी गुजरात में है सर, गिफ्ट सिटी गुजरात। Resident can invest in IFSC securities, not domestic company. Example क्या है सर? राहुल invest in shares of company located in gift city IFSC, not in regular Indian company. रेगुलर इंडियन कंपनी भी नहीं कर सकता सर, गिफ्ट सिटी में जो है वहां पे कर सकता है। इंडिविजुअल क्या कर सकता है? रेसिडेंट इंडिविजुअल ओपन नॉन इंटरेस्ट फॉरेन करेंसी अकाउंट, आइडियल फंड्स ग्रेटर देन 15 डेज, उसको रिपेट्रिएट करना पड़ेगा सर INR में। नो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन वाया IFSC, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन कोई नहीं कर सकते, जो फंड्स है कोई ड्यूज है वो इससे पे नहीं कर सकते। ED बैंक मस्ट फॉलो ऑल रिपोर्टिंग रूल्स। Next are capital account remittances. Foreign currency accounts of, yes, can open foreign currency accounts for capital account transaction. Property abroad purchase कर सकते हैं up to USD 2,50,000 per financial year. Investment abroad sir, yes, buy and hold shares listed and unlisted up to this limit. Acquired debt instrument, this limit. Acquire qualification shares to become director, yes sir. Acquire shares for professional service remuneration. यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड्स, अनरेटेड डेट, प्रॉमिसरी नोट्स इसमें भी कर सकते हैं। सेटअप जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी इन बोनाफाइड बिजनेस, नॉट इन रियल स्टेट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें आप नहीं कर सकते, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर मतलब सर आप 3-4 लोग मिलके कंपनी बना रहे हैं। होली ओन सब्सिडरी मतलब सर 100% शेयर आपके है, यानी उस कंपनी के। लोन्स टू NRI रिलेटिव्स, ठीक है। NRI रिलेटिव मतलब जो बाहर गया है, नॉन रेसिडेंट इंडियन का स्टेटस है सर, इंटरेस्ट फ्री रहेगा सर। मिनिमम मैच्योरिटी 1 ईयर तो आपकी मिनिमम रहेगा, उसके ज्यादा कितना भी रहेगा सर। फॉर पर्सनल एंड बिजनेस यूज। प्रोसीड्स कहाँ क्रेडिट होगा सर? NRO अकाउंट में। अदर कंडीशन, डिजिग्नेट वन AD बैंक ब्रांच फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए जैसे हमने देखा था, ये एक ब्रांच आपको डिजिग्नेट करना है। मस्ट हैव मेंटेन अकाउंट ग्रेटर देन 1 ईयर। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करने के लिए सर 1 साल से ऊपर आपका सेटिस्फैक्ट्री ट्रांजेक्शन होना है, डीलिंग होना चाहिए बैंक के साथ। नो क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर कैपिटल ट्रांजेक्शन। फैमिली मेंबर्स कैन कंसोलिडेट रिमिटेंस फॉर को ओनर्स, ठीक है। आपको 5 लाख सेंड करना है सर, 5 लाख USD, ठीक है। किस लिए सर? आपको प्रॉपर्टी परचेस के लिए। तो सर ये दोनों लोग आपको वहां पे ओनर होना जरूरी है। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर LRS, ठीक है। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, who resident individual alone or with other resident Indian parties can invest. What? Invest in equity or compulsorily convertible preference shares of joint venture and wholly owned subsidiary abroad. Direct investment means sir capital contribution
पुटिंग मनी डायरेक्टली इनटू कंपनी टू बिकम पार्ट ओनर। कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब सर आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हो उसका पार्टली ओनर बनने के लिए कंपनी में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन में बाइंग शेयर्स बाय साइनिंग द कंपनीज एमओए व्हेन इट इज बीइंग सेट अप। आप क्या कर रहे हो सर, शेयर्स बाय कर रहे हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट रहता है वो साइन करके, ठीक है। परचेस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स वाया मार्केट, प्राइवेट प्लेसमेंट और स्टॉक एक्सचेंज। आप सर एग्जिस्टिंग शेयर बाय कर रहे हो। Exclude portfolio investments. You cannot invest just to earn profits from trading shares. It must be for owning and controlling the business. प्रॉफिट के लिए नहीं, आज शेयर्स ले लिया कल बेच दिया ऐसे नहीं चलेगा। प्रोहिबिटेड सेक्टर कौन सा है सर, रियल स्टेट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। लिमिट्स क्या है सर, अपना स्टैंडर्ड 2,50,000 फाइनेंशियल ईयर। फैमिली रिमिटेंसेस कैन बी कंसोलिडेटेड इफ ऑल और को ओनर्स, ऑलरेडी हमने एग्जांपल देखा है सर। बैंकिंग कैन ओपन फॉरेन बैंक अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वैल्यूएशन सर ग्रेटर देन इन्वेस्टली 5 मिलियन रहेगा तो सेबी रजिस्टर रहेगा सर, सेबी रजिस्टर बैंकर। और लेस देन 5 मिलियन सीए का सर्टिफिकेट आपको चलेगा सर इसके लिए। रिपेट्रिएशन, कोई भी आपको डिविडेंड रॉयल्टीज फीस मिलता है तो 16 डेज में मिलने के बाद आपको इंडिया में रिपेट्रिएट करना है सर। डिस इन्वेस्टमेंट, आप कोई और से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, डिस इन्वेस्टमेंट सर आप 1 ईयर के बाद करोगे, मतलब 1 ईयर का आपका सर लॉक इन पीरियड है। रिपेट्रिएट विद इन 60 डेज। प्रोहिबिटेड कंट्रीज, एफएटीएफ नॉन कंप्लाइंट कंट्रीज में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा सर, फॉर्म A2, ओडीआई फॉर्म, पैन, सोर्स ऑफ फंड, शेयर सर्टिफिकेट, एपीआर मैन्युअल एनुअली आपको सर एडी बैंक को सबमिट करना है। एग्जांपल, रेसिडेंट इन्वेस्ट 1 लाख यूएसडी इन शेयर्स ऑफ wholly owned subsidiary in Singapore. नेक्स्ट सर, लोन्स बाय रेसिडेंट्स टू एनआरआई क्लोज रिलेटिव, ठीक है। रेसिडेंट जो है एनआरआई जो क्लोज रिलेटिव उसको दे रहा है सर। इंटरेस्ट फ्री ऑफ इंटरेस्ट, टेनर मिनिमम 1 ईयर, अभी देखा था सर हमने। पर्पस सर पर्सनल और बिजनेस नीड्स ऑफ एनआरआई रिलेटिव। प्रोहिबिटेड यूजेस, जो लोन दिया है किसके लिए यूज नहीं कर सकते, चिट फंड के लिए, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, फार्म हाउस के लिए, ट्रेडिंग इन टीडीआर, इसमें यूज नहीं कर सकते सर। अकाउंट्स एंड पेमेंट क्रेडिटेड टू, कहाँ पे लोन कहाँ क्रेडिट होगा सर, एनआरओ अकाउंट में, जो पैसा दिया है लोन एनआरओ अकाउंट में जाएगा। रीपेमेंट वाया इनवर्ट रिमिटेंस और एनआरओ एनआरई एफसीएनआर अकाउंट से। रिमिटेंस, लोन अमाउंट कैन नॉट बी सेंड आउटसाइड द इंडिया, जो आपने लोन दिया है इंडिया के बाहर नहीं भेज सकते। एग्जाम्पल सर, रेसिडेंट लेंड्स 10 लाख टू एनआरआई कजन फॉर स्मॉल बिजनेस इंटरेस्ट फ्री रिपेड वाया एनआरओ अकाउंट। नेक्स्ट सर, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, डेली रिपोर्टिंग बाय एडी बैंक्स वाया एक्सबीआरएल। अपलोड नेक्स्ट वर्किंग डे सीओबी नील रिपोर्ट इफ नो ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो आपको नील रिपोर्ट भेजना।